श्री बांके बिहारी की चमत्कारी कथाओं में आपका स्वागत है। इस कथा में श्री बांके बिहारी ने ग्वाला बनकर गाजियाबाद के अपने भक्त के बच्चे एवं सामान की रक्षा की। यह संभवतः 100 वर्ष पूर्व प्राचीन कथा है। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी सा परिवार श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन जाने का कार्यक्रम तय हुआ। हम गाजियाबाद से दिल्ली होते हुए बस द्वारा मथुरा पहुंचे। तब आज की तरह दिल्ली से वृंदावन के लिए कोई सीधी बस सेवा न थी, अतः वृंदावन जाने वाले सभी यात्रियों को पहले मथुरा उतरना पड़ता था, फिर वहां से रिक्शा, तांगा इत्यादि करके वृंदावन जाना होता था। मथुरा बस स्टैंड के बाहर खड़े तांगे वाले से वृंदावन जाने के लिए हमने किराया तय किया। हमने पूछा, वृंदावन जाने का क्या लोगे? पूरा तांगा बाबूजी, या फिर सवारी बैठाना है? तांगे वाले ने ऐसा प्रश्न किया। मैंने कहा, पूरा तांगा। तय करो कितने पैसे लोगे? तांगे वाला नौजवान लड़का ही था। हंसकर बोला, जो इच्छा हो सो दे देना। आप कोई मेरी मेहनत थोड़ी रख लोगे। लाइए सामान रख लो। देखो पहले पैसे बता दो, नहीं तो बाद में चकचक करोगे। मैं अपनी बात पर जोर दे के कहने लगा। तांगे वाला कहता है, अरे बाबूजी ऐसी बात नहीं है, जो जची सो दे देना, चकचक की कोई बात नहीं है। तांगे वाला सामान उठाकर तांगे की करीन में लगाने लगा। मुझे उसकी सज्जनता पर मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उससे कहा कि यदि ऐसी बात है तो हम लौटकर भी तुम्हारे तांगे से ही आएंगे, किंतु जब तुम किराया बिल्कुल तय कर लेना। तांगे वाले ने कहा, आपकी जैसी इच्छा, और मैं सपरिवार तांगे में सवार हो गया। तांगे ने मथुरा को पार करने में काफी समय लिया। यद्यपि तब आजकल जैसी भीड़ नहीं रहती थी, फिर भी तांगे वाले के ज्यादा बातूनी होने के कारण तांगे की गति काफी कम थी। वह हमें मथुरा के मंदिरों के बारे में ना जाने क्या क्या बताता रहा। थोड़ी देर में ही हम सब तांगे वालों की बातों में मग्न हो गए। देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हमारा उसका कोई परिचय पहले से नहीं है। हमारे तीनों बच्चों को तो बातों ही बातों में अद्भुत जानकारी मिलने के कारण बड़ा आनंद होने लगा। वे भी अनेक बाल सुलभ प्रश्न कर रहे थे और तांगे वाला हंस हंस कर उनके जवाब देता जा रहा था। वृंदावन पहुंचते पहुंचते सूरज सिर चढ़ गया था। सन 1956 के नवंबर माह की गुनगुनी धूप चारों ओर छिटक रही थी। बिहारी जी के बगीचे के पास गुजरते हुए तांगे वाले ने सामने आते एक साधु से पूछा, बाबा बिहारी जी की आरती में कितनी देर है? भोग के बाद दर्शन खुल चुके हैं, जल्दी कर। इस तरीके से बाबा ने उत्तर दिया। मैं दर्शन करके ही तो आ रहा हूं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तांगे वाले ने तांगे को तेज दौड़ाया। देखते ही देखते बिहारी जी की गली में के पास पुलिस चौकी के सामने तांगा खड़ा कर दिया। आजकल यह पुलिस चौकी श्री बिहारी जी के नाम से जानी जाती है, किंतु तब इसे पुलिस चौकी गोवर्धन गेट कहा जाता था। तांगे वाला बोला, बाबूजी आप तीनों बच्चों को लेकर जाएंगे तो दर्शन नहीं मिलेंगे। बच्चे छोटे हैं, ना तो खुद जल्दी चल सकेंगे, ना आपको चलने देंगे। ऐसा कीजिए, इनको यहीं छोड़ जाइए, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, तब तक आप आ जाइए। और हाँ, अपने जूते चप्पल भी यहीं उतार जाइए, ऐसा ना हो मंदिर के बाहर से कोई पहन जाए। मुझे तांगे वाले की बात जच गई। मैंने पत्नी को जल्दी जल्दी चलने को कहा। तीनों बच्चे तांगे में ही रह गए। हम दोनों जब मंदिर में पहुंचे तो पर्दा आया हुआ था। राजभोग आरती तदुपरांत होने लगी थी। दर्शन खुलने पर गोस्वामी जी ने श्री बिहारी जी महाराज की आरती की। हजारों भक्तों के कंठ से एक ध्वनि निकलने लगी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुझे तुझको रझाऊं। इस प्रकार से पूरे मंदिर में गूंज होने लगी। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर हम दोनों लौटकर पुलिस चौकी के पास पहुंचे, किंतु वहां ना तो तांगा था और ना बच्चे। हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सर्दी के मौसम में भी घबराहट के कारण हम दोनों पति पत्नी के माथे पर पसीना छलक आया। मैंने सड़क पर दोनों ओर गौतम पाड़े तक की गली में दूर दूर तक देखा, किंतु तांगे का कहीं पता ना था। पत्नी के धीरज का बांध टूटा जा रहा था। क्या करें क्या ना करें,
कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अंत में हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वाले ने हमारी अक्लमंदी को कोसते हुए रिपोर्ट लिख ली और बोला, हम पता करते हैं, थोड़ी देर बाद आकर पूछ लेना, यदि मिल जाएंगे तो उसे जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। हम दोनों उदास मन से श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर की तरफ लौट आए। मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। मैं मन ही मन सोचता रहा कि प्रभु, ये तेरा कैसा न्याय है, कैसी परीक्षा है। बच्चे कहाँ चले गए? सिवाय तेरे कौन है जो तेरे दरबार में हमारी मुसीबत को टाल सकता है? हे दीन बंधु, हमारी सहायता करो। पत्नी की आंखों से आंसू की एक धारा एक क्षण को भी नहीं रुक रही थी। आंसू टपटपाए जा रहे थे। हम दोनों दुखिया मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही बैठ गए। वहां बैठे अन्य यात्रीगण हमारी परेशानी से परिचित होकर हमें सहयोग देने के लिए आग्रह करने लगे। कोई रुपए देने के लिए तैयार था और कोई टिकट खरीद देने को, परंतु हमारे तो बच्चे ही गायब हो गए थे। रुपयों का हम क्या करते? हमारी टेक तो श्री बांके बिहारी जी से लगी थी। उन्हीं के दरबार में आए थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि हम सकुशल लौटें। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए। अचानक मैंने देखा कि वही तांगे वाला मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आकर चबूतरे के सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देखते देखते वह हमारे पास आ पहुंचा और पैरों में सिर रख के रोने लगा, बाबूजी मुझे मारिए, मुझे पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे मारिए, मुझे पुलिस में दे दीजिए, या आप जो करना चाहें सो करिए, मुझे अवश्य दंड दीजिए। मैंने हड़बड़ी से उससे पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तांगे में ही हैं, उसने उत्तर दिया। और तांगा? मुंगेर मंदिर पर खड़ा हुआ है, उसने कहा। हम दोनों लगभग दौड़ते ही उस मुंगेर मंदिर के सामने पहुंचे। तीनों बच्चे वहां पे सानंद बैठे हुए थे। हमारी जान में जान लौट आई। मैंने तांगे वाले से पूछा, बच्चे को लेकर इतनी दूर क्यों चला आया तू? वह बोला, बाबूजी, अब मैं आपको सारी सच सच बात कहूंगा, आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मैं आगरे का रहने वाला हूँ। बच्चों और सामान की चोरी करके बेच देता हूँ, यही हमारा व्यवसाय है। तागा बागा तो बस यूं ही समझिए। जब हम दर्शनों के लिए ले जाते हैं तो मेरे स्वभाव में जोर मारा और मैंने बच्चों सहित आपका सारा सामान चोरी करने की योजना बना डाली। मैंने बच्चों को वृंदावन घुमाने का झांसा दिया और पुलिस चौकी के साथ वाली गली से लेकर यहाँ तक निकल लाया, किंतु यहाँ आकर मेरी योजना धरी की धरी रह गई और ना जाने मैं बच्चों को चुरा ही ना सका, ना आपके सामान को। मैंने पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ? तो वो कहने लगा, जब मैं तांगा लेकर यहाँ पहुंचा और मथुरा जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी मेरे आंखों के सामने एक 8-10 वर्ष का बालक ग्वाले के वेश में आकर खड़ा हो गया। उसकी रहस्यमय मुस्कान को देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। घोड़े की लगाम मेरे हाथ से छूटकर ना जाने कब कहाँ गिर गई। मेरा सिर चक्कर खाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं पागलों सा दौड़ता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस बालक की चेतावनी अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। बालक ने कहा, मूर्ख, या तो मेरे भक्तों के बच्चों को वापस कर दे, नहीं तो आज मैं तुझे अंधा कर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा बिहारी जी ने ग्वाले के रूप से उससे कहा, तांगे वाले से। तांगे वाला आंखों में बांसु भरकर कह रहा था, मैंने तो लाख कोशिश की कि तांगा दौड़ाकर मथुरा ले जाऊं, पर उस ग्वाले के सामने मेरी एक न चली। तांगा टस से मस आगे ना हो सका। अब आप मुझे चाहें तो पुलिस में दे दें, मैं भयानक अपराधी हूँ, मैं भयानक अपराधी हूँ। हमने इस घटना को श्री बांके बिहारी जी महाराज की अचिंत लीला मानकर उस तांगे वाले को क्षमा कर दिया और उसी के तांगे में बैठकर शाम को श्री बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया। श्री बिहारी जी महाराज की अद्भुत कृपा का स्मरण आज हमें पुलकित किया रहता है। इस तरीके से बांके बिहारी ने ग्वाला बनकर उस तांगे वाले को दर्शन दिए और हमारे बच्चों और हमारे सामान की रक्षा की। बांके बिहारी की तो कृपा ही अद्भुत है। हरे कृष्णा।